बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र महाराज जी की जय। शुरुआत एक गंभीर प्रश्न से करते हुए आपसे पूछना चाहती हूं, आपको मालूम है कैंसर कैसे होता है? जब हमारे शरीर का कोई सेल इस होड़ में पड़ जाए कि उसे बढ़ना है, उसे किसी भी तरह बेहिसाब आगे निकलना है और वो इसके लिए बाकी सारे सेल से सामंजस्य तोड़कर अंधाधुंध मल्टीप्लाई होने की लत पकड़ ले, तो वो सेल हमारे शरीर के लिए कैंसरस पॉइंट बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस विश्व में हर वो राष्ट्र और राष्ट्र में हर वो व्यक्ति जिसको भी अपने बढ़ने की, अपने फायदे की होड़ है, तो फिर समझ लीजिए वो सब भी इस मानव समाज के लिए कैंसरस हैं। इस हिसाब से आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि आज न जाने कितने कैंसरस पॉइंट्स हैं जिससे ये मानवता ग्रसित है। इसलिए स्थिति बेहद गंभीर है और हमसे भी गंभीरता पूर्वक अपने अपने दायित्व का निर्वाह करने की मांग कर रही है। आपने कभी एक बात पर गौर किया है? जब देश के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और साथ में उनके सहयोगी यानी उनका मंत्रिमंडल शपथ लेता है, तो दोनों की शपथ बिल्कुल एक जैसी होती है, सेम होती है। यानी कि लक्ष्य के प्रति दोनों की कमिटमेंट, दोनों की प्रतिबद्धता एक बराबर होती है। बिल्कुल इसी तरह सतगुरु और सतगुरु के मिशन में जो सहयोग देने वाले शिष्य होते हैं, उनका भी जो लक्ष्य के प्रति एक कमिटमेंट है, वो एक बराबर होना चाहिए। जब जब भी समय के सतगुरु दम तोड़ती मानवता में फिर से प्राण भरने की प्रतिज्ञा लेते हैं, तब इस प्रतिज्ञा के प्रति हर शिष्य की, आपकी और हमारी, हमसे वैसे ही चिंतन की मांग की जाती है, हमसे वैसे ही समर्पण की उम्मीद की जाती है, जैसा गहन समर्पण, जैसा पूर्ण समर्पण और गहन चिंतन सद्गुरु का लक्ष्य के प्रति होता है। आपने दिव्य ज्योति के मंच से अक्सर भजनों में मानवता की संवेदना, मानवता की वेदना, नवयुग की संरचना, धरती को स्वर्ग बनाने की प्रतिज्ञा, ऐसे भाव सुने होंगे। मुझे याद है एक बार गुरु महाराज जी अपने कुछ गायक शिष्यों को ऐसा ही भजन तैयार करवा रहे थे। तब एक शिष्य से रुका ही नहीं गया और वो बोल ही पड़ा, महाराज जी आप कितना सुंदर लिखते हैं ना, आपके भजनों में सृजन है, विश्व के लिए चिंतन है, और हम जो भजन लिखते हैं, हम उसमें अपनी ही चिंताओं को, दुखों को, इन्हीं का रोना धोना भर देते हैं कि हमारी दुखों से नैया पार लगा दो, और ना जाने क्या क्या लिख देते हैं महाराज जी। महाराज जी उस भक्त के भोले भाव सुनकर मुस्कुरा दिए और फिर बहुत स्नेह भरी वाणी में महाराज जी ने कुछ पंक्तियां गुनगुनाई। उन पंक्तियों के शब्द थे, बनाना है बैकुंठ अगर इस धरा को, समर्पण की धुन गुनगुनानी पड़ेगी, अमावस से काले गहन घोर तम में, ब्रह्म ज्ञान की लौ जलानी पड़ेगी। आप सुन पाए ना कितनी स्पष्ट खनक है इन पंक्तियों में उस समर्पण भाव की जो महाराज जी हम में से स्पंदित होता देखना चाहते हैं।
ताकि हम इस महान विश्व शांति के लक्ष्य में अपने दायित्व का निर्वाह कर सकें। साधकों, हम सब अपनी अपनी भूमिका डट कर निभा सकें, इसके लिए आज समय हमसे कुछ मांग रहा है। हो सकता है कि समय हमसे जो जो मांग रहा है, हम वो पूरा करने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयासरत भी हों। लेकिन जिस तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं या कहें बिगड़ रही हैं, ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने प्रयास प्रखर कर दें। यहाँ ये प्रखर शब्द हमने एक विशेष कारण से प्रयोग किया। दरअसल ये शब्द हमने महाराज जी के भजनों में बहुत बार लिखा हुआ पाया है, और अगर आप शब्दकोश में देखेंगे तो इस प्रखर शब्द का अर्थ तीव्र भी होता है, प्रचंड भी होता है, तीक्ष्ण भी होता है। और ये तीनों ही अर्थ आज जो जो समय हमसे मांग रहा है, उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त बैठते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। समय की हमसे पहली मांग संवेदना। आज समय हमसे बुलंद आवाज में कह रहा है कि अपनी संवेदना के वेग को इतना तीव्र, इतना प्रखर कर दें कि हृदय की सारी पाषाणता चूर चूर हो जाए। अच्छा, जरा एक बार यहां नब्ज पर अपनी उंगलियां रखकर अपनी पल्स को काउंट कीजिए। आप पाएंगे कि हमारा पल्स रेट, जिसे हार्ट रेट भी कहते हैं, वो हम सबका लगभग एक बराबर होगा, ऑन एन एवरेज 70 बीट्स पर मिनट। यानी कि हमारे हृदय की गति लगभग एक जैसी है। लेकिन इसी हृदय में संवेदना के स्पंदन की गति कैसी है, ये हम में से एक एक की अपनी अपनी भावनाओं पर निर्भर करता है। किसी ने बहुत सटीक बात कही कि ये जानना तो जरूरी है ही कि हमारा हृदय कैसा चल रहा है, पर हमारे हृदय में क्या चल रहा है, इसकी दुरुस्तता भी निश्चित कर लेना बहुत आवश्यक है। और ये दुरुस्तता निर्भर करती है हमारे हृदय की संवेदना के स्तर पर, और ये संवेदना का स्तर निर्भर करता है कि हम समाज को कितनी गहराई से उसकी पीड़ा को देख पा रहे हैं। हम सब लगभग कभी ना कभी एक आधी बार तो अपनी आईज टेस्ट कराने गए ही होंगे। सामने एक चार्ट लगा होता है, उस पे अल्फाबेट्स ऊपर से नीचे जाते हुए बारीक होते चले जाते हैं, और आप जितनी बारीकी तक उन अल्फाबेट्स को पढ़ पाते हैं, उन अक्षरों को पढ़ पाते हैं, उससे ये निर्धारित किया जाता है कि आपकी दृष्टि कितनी सही है। बिल्कुल इसी तरह हमारी संवेदना की दृष्टि कितनी सही है, हमारे हृदय में संवेदना का स्तर कितना है, ये आप जांच सकते हैं, विशेषकर आज के समय में ये देखकर कि आज जो हर ओर इंसानों की लाशों का ढेर लग रहा है, एक विध्वंस दिखाई देता है मानवता के इस फैब्रिक में। आप उसे कितनी बारीकी तक देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं, और जितनी गहराई बारीकी तक आप पढ़ पा रहे हैं, फिर उससे अपनी संवेदना का स्तर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे आपसे एक बात पूछते हैं, आपको मालूम है जब एक शिशु मां के गर्भ में आकार ले रहा होता है, तब पहले हृदय बनता है या बुद्धि? मेडिकल साइंस बिल्कुल क्लियरली कहती है कि फर्टिलाइजेशन के लगभग 18 दिन बाद हृदय आकार लेना शुरू कर देता है, और 21 दिन बाद बनना शुरू करती है बुद्धि, हमारा ब्रेन। यानी कि परमात्मा भी हमारी संरचना में हृदय के निर्माण को प्राथमिकता देते हैं, शायद ये समझाने के लिए कि संवेदना की अहमियत हमेशा बुद्धि से बढ़कर होती है।
इवन साइंटिस्ट्स भी कहते हैं कि ब्रेन के कंपैरिजन में हमारे हार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 100 टाइम्स और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो 5000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली होती है। और जब जब भी हमने हृदय में निहित इस संवेदना की शक्ति को अपना शस्त्र बनाया है, तब तब समाज में क्रांति का जन्म हुआ ही हुआ है। बात उस समय की है जब स्वतंत्रता के बाद हमारा भारत भूखमरी की चपेट में आ गया था। उस समय बाकी प्रयास तो चल ही रहे थे, लेकिन तब उस समय के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन का भोजन ना करें, उपवास रख लें? क्या हमारे बच्चे भी ऐसा कर पाएंगे? तब उनकी पत्नी और बच्चों ने भी उसी संवेदना को दिखाया, एक बार भी मना नहीं किया और सहर्ष उनका सहयोग दिया। जब कुछ दिन ऐसा करके उन्होंने देखा कि जिंदगी बहुत आराम से चल सकती है हफ्ते में एक दिन भोजन ना करके भी, तब उन्होंने सारे देशवासियों का आह्वान करते हुए उनसे भी ये मांग की कि आप सब भी एक एक दिन उपवास रखें। उनकी संवेदना में, उनके त्याग में इतना खिंचाव था, सारा देश एकजुट हो गया। होटल्स ने एक दिन का खाना बनाना बंद कर दिया, जरूरतमंदों तक अन्न पहुंचाया जाने लगा और इस सामूहिक संवेदना का ऐसा जादुई प्रभाव हुआ कि हमारा भारत कुछ ही समय में न सिर्फ उस भूखमरी की आपदा से बाहर आ गया, बल्कि इस स्टेट पर पहुंच गया कि हम अन्न एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। और तब जन्म लिया था एक क्रांति ने, जिसे आज हम हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। आधार क्या बना था? संवेदना। स्वामी विवेकानंद ने तो इस संवेदना को देशभक्ति का भी आधार घोषित कर दिया। वो कहते हैं, देशभक्त होने की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, आपको अपने हृदय में समाज की पीड़ा महसूस हो। अगर होती है तो दूसरी शर्त, ये पीड़ा आपके मस्तिष्क को इतना प्रेरित कर दे कि आप समाज हित के लिए योजनाएं बना चलें। अगर कर देते हैं तो तीसरी शर्त, कि आपकी ये पीड़ा और ये योजनाएं आप में इतना वेग भर दें कि आप तुरंत कर्म क्षेत्र में उतर आएं। अगर उतर आते हैं तो फिर आप देशभक्त कहलाने के लिए बिल्कुल सज्ज हैं। इस बार भी आधार क्या बना? संवेदना। देशभक्ति का आधार भी संवेदना है और साधकों, गुरु भक्ति के लिए भी ये संवेदना उतनी ही अनिवार्य है, जिसे भी स्वामी विवेकानंद ने जी भर के जिया था। नरेंद्र, जो स्वामी विवेकानंद का पहले नाम था, वो उनकी अंतरात्मा अच्छी तरह ये जज्ब कर पाती थी, महसूस कर पाती थी कि उनके ठाकुर किस तरह इस मानव समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सब कुछ अर्पित किया है, अपने ऊपर कष्ट लिया है। और इस एहसास के चलते नरेंद्र भी रात रात भर सो नहीं पाते थे। कभी रात के 1 बजे, कभी 2 बजे उठकर बैठ जाते थे। फिर साथ में लेटे शरद को, कभी छोटे गोपाल को पूछते थे, क्या तुम्हें नींद आ रही है? और फिर वो गुरु भाई बाहर उठकर आ जाते थे, टहलते थे और आपस में यही बोलते चले जाते थे कि चलो ना, जितना समय है ठाकुर के लिए जो कर सकते हैं कर देते हैं, नहीं तो पश्चाताप की सीमा नहीं रहेगी। और फिर ठाकुर की इस पंक्ति को याद करते हुए कि जो बना नहीं वो बनाएगा क्या, यानी जो खुद नहीं संवरा वो समाज को क्या संवारेगा, इस पंक्ति को याद करके वो गुरु भाई वहीं सारी सारी रात साधनस्थ हो जाते थे। ये होती है सच्ची संवेदना, जिसे हम सबको भी जीना है, जीकर दिखाना है, ताकि इस समाज को हम ये सिद्ध कर सकें कि हमारी संवेदना के उफान में
कमी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है तूफानी मौसम अभी थमा नहीं है। हमने जो अपने सतगुरु की आंखों में देखी इस मानवता के लिए नमी है, उसे याद रखकर उनके लक्ष्य में खुद को अर्पित कर कर हम सिद्ध करके रहेंगे कि स्वर्ग का स्थान वहां नहीं, यही जमीन है। इसलिए आइए साधकों, आज अपनी संवेदना के स्तर को इतना प्रखर कर दें कि इस धरती पर एक भी आंसू की बूंद ना रहे, और हम अपने गुरु महाराज जी की इस धरती को स्वर्ग बनाने की प्रतिज्ञा में अपनी भूमिका को डट कर निभा पाए। समय की हमसे दूसरी मांग शुद्धता, पूर्ण शुद्धता। आज समय बुलंद आवाज में हमसे ये भी कह रहा है कि अपने त्याग, अपनी तपस्या, अपने संयम को इतना प्रचंड कर दो, इतना प्रखर कर दो कि ऐसी शुद्धता जन्मे जिसमें सारी शुद्धता धू धू कर जल कर ध्वस्त हो जाए। एक बार एक साधिका ने साधना में गुरु महाराज जी की बहुत गंभीर आवाज में ये वाणी, ये पंक्ति स्पष्ट सुनी। महाराज जी ने कहा, कदम कदम पर परीक्षाएं तैयार खड़ी हैं, इसलिए शुद्ध जीवन जियो। महाराज जी ने विशेष कर ये शब्द उसमें प्रयोग किया, शुद्ध जीवन जियो। क्यों जियो ऐसा जीवन? क्योंकि जिस संधि काल से हम गुजर रहे हैं, ये निर्णायक समय है जिसमें हमें हर स्तर पर परखा जाएगा। बाहरी और आंतरिक आपदाएं और विपदाएं हमारी सोच को, हमारे संयम को, हमारे साहस को, विश्वास को, हमारी विशालता को हर तरह से परखेंगी। ऐसे में हम रुक ना जाएं, चलते चलें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें। इसके लिए ये पंक्तियां आज हमारे लिए बहुत बड़ा सूत्र बन सकती हैं। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब मार सकी हैं मर कर जीने वालों को। अगर आपने इन शब्दों को गौर से सुन लिया है तो सूत्र आपके हाथ में आ गया होगा। मर कर जीने वालों को। जी हां, साधारणतः दुनिया में लोग जीकर या कहें जीवन काट कर मरते हैं, लेकिन जो लक्ष्य सद्गुरु ने हमें दिया है उसमें मर कर जीने का उसूल होता है। यानी जो जीते जी मर जाएगा वही अपने लक्ष्य को पाएगा। जीते जी मरना मतलब हमारे सारे स्वार्थों का मरना, हमारी सारी महत्वाकांक्षाओं का मर जाना, हमारी निकृष्टताओं का, हमारी वासनाओं का पूर्ण रूप से मर जाना। आदि गुरु शंकराचार्य जी भी बिल्कुल यही बात कहा करते थे कि अपनी सारी कामनाओं का नाश कर दो, क्योंकि यही कामनाएं, यही इच्छाएं ही हैं जिसमें से हमारी निकृष्टता जन्म ले लेती है। इसलिए वो अक्सर ये पंक्ति, ये कहा करते थे शब्द, सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते। सर्वे, आधे अधूरे से बात नहीं बनेगी। सर्वे कामाः, सारी कामनाओं का नाश कर दो, मुक्त हो जाओ सारी इच्छाओं से। और ये मुक्ति कैसी हो? क्षणिक वैराग्य ना हो, जैसा आज के समय में हम अक्सर देख लेते हैं कि जब परिस्थितियां इतनी विकट हैं तो लोग कह देते हैं कि हाँ, शायद ये सब कुछ नश्वर है, बाद में हम फिर वैसे ही होंगे, फिर उसी माया में रंग जाएंगे जैसे पहले थे। ऐसा क्षणिक वैराग्य नहीं चाहिए। इसी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता में समझाया था। जब गीता के 11वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आपके वचन सुनकर मोह अयम विगतः मम, कि मेरा मोह, विगतः मतलब चले जाना, मेरा मोह चला गया है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने ये अर्जुन के शब्द सुने तब भी वो रुके नहीं,
क्योंकि वो जानते थे जो विगतः है वो आगतः भी हो सकता है, यानी वो वापस भी आ सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को तत्व ज्ञान दिया और फिर 18 अध्याय तक उन्हें संदेश सुनाया। आज अक्सर लोग कहते हैं कि 11वें अध्याय के बाद 18 अध्याय तक जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर से मोह को भेजना नहीं चाहते थे, नष्ट कर देना चाहते थे, ताकि उसके वापस लौटने की संभावना बचे ही ना। इसलिए उन्होंने 11वें अध्याय के बाद अर्जुन को भक्ति की अहमियत समझाई, अर्जुन को आज्ञा में, अनुशासन में रहकर अभ्यासरत होकर चलने का महत्व समझाया। जिसके बाद 18वें अध्याय में अर्जुन फाइनली क्या डिक्लेयर करते हैं? नोट हिज वर्ड्स नाउ। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन ने इस बार विगतः शब्द नहीं प्रयोग किया, कहा नष्टो मोह, हे केशव मेरा मोह नष्ट हो गया है। दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली अपरूटेड, लीविंग नो स्कोप फॉर इट टू रिटर्न। बिल्कुल यही मांग आज समय हमसे कर रहा है कि हम भी अपने गुरु महाराज जी की आज्ञाओं में सतत चलकर, निरंतर अभ्यासरत होकर अपनी सारी शुद्रताओं का समूल नाश कर दें। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तब फिर अगर हमसे भी कोई ये प्रश्न पूछेगा को हम, तब हम भी वही उत्तर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से दे पाएंगे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी दिया करते थे, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। कि मेरा आज व्यक्तित्व शुद्ध है और ये शुद्धता क्षणिक नहीं है, नित्य है, लॉन्ग लास्टिंग है, जैसी शुद्धता आज समय हमसे मांग रहा है। ऐसी शुद्धता हमें धारण करनी होगी साधकों। और जब हम ऐसी शुद्धता अपने अंदर ले आएंगे तो मालूम है हमारा अस्तित्व और हमारा व्यक्तित्व किसका पर्याय बन जाएगा? सुंदरता का, पावनता का, श्रेष्ठता का। कैसे? आपको मालूम है रामायण में कुल 7 कांड हैं। 7 कांड में से 6 कांड के नाम स्थिति या स्थान के आधार पर रखे गए, जैसे युद्ध कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड। लेकिन एक कांड है जिसका नाम बिल्कुल अलग है, सुंदर कांड, जो प्रभु श्री राम के परम सेवक भक्त हनुमान पर आधारित है। रखने को तो नाम हनुमान कांड भी रख सकते थे, लेकिन नाम रखा गया सुंदर कांड। क्यों? क्योंकि सुंदर कहें या हनुमान, दोनों का मतलब एक ही है। ये होती है सच्ची शुद्धता, अपने चरित्र में धारण कर लेना कि आपकी पहचान सुंदरता का पर्याय बन जाए। सुंदरता, मन की सुंदरता, हमारे चरित्र की पावनता, हमारे चिंतन की शुद्धता। आइए साधकों, आज ऐसी ही शुद्धता हम अपने अंदर धारण करें ताकि शुद्धता के लिए एक भी कोना कहीं ना बच पाए और हम अपने महाराज जी की इस धरा को स्वर्ग बनाने की प्रतिज्ञा में एक बार फिर डटकर अपनी भूमिका निभा सके। और समय की हमसे तीसरी विशेष मांग, सच्चा उत्साह चाहिए। आज समय हमसे एक बार फिर बुलंद आवाज में ये भी आवाहन कर रहा है कि अपने संकल्पों को इतना तीक्ष्ण कर दें, इतना प्रखर कर दें कि वो सारी निष्क्रियता को बिल्कुल खत्म कर डालें और अपने जुनून, अपने उत्साह में एक नया रक्त भरकर पूर्ण रूप से आप कार्यरत हो जाएं। इन दिनों हम ये बहुत सुन रहे हैं, सुनते आए हैं कि फला स्थान पर एक व्यक्ति के कारण इतने लोग संक्रमित हो गए। एक बात पर जरा सोच कर देखना, अगर एक संक्रमित व्यक्ति इतने लोगों तक इन्फेक्शन फैला सकता है, तो क्या एक जागृत व्यक्ति इतने लोगों तक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं पहुंचा सकता? बिल्कुल पहुंचा सकता है।
और हमें पहुंचानी भी है। आज तक समाज अच्छाई के लिए हमेशा ये कहता आया है, साइलेंस ऑफ गुड पीपल इज मोर डेंजरस देन वायलेंस ऑफ बैड पीपल। इसलिए आज हमें अपनी अच्छाई को पूर्ण रूप से सक्रिय करके इस सारी बुराई को पूरी तरह निष्क्रिय कर देना होगा। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं सोशल लोफिंग, जिसका मतलब होता है कि ये सोचकर कि बाकी लोग कर लेंगे, अपना ईमानदार प्रयास छोड़ देना। निसंदेह साधकों, ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बना ही नहीं है। हमें तो अब इस विश्व को एक नया कॉन्सेप्ट देना है जो इस सोशल लोफिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। हमें अपने प्रयासों को दुगना तिगुना बल्कि अनंत गुना कर कर इस विश्व को जो कॉन्सेप्ट देना है वो है सोशल शेयरिंग का, सोशल केयरिंग का, सोशल प्रेइंग का। तभी महाराज जी आज बार बार अनुभवों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अब समय कछुए की नहीं, मेंढक की चाल चलने का है। मेंढक कैसी चाल चलता है? छलांग लगाता है। बिल्कुल इसी तरह आज हमें भी अपने शुभ संकल्पों में, अपने जुनून में, अपने उत्साह में छलांग लगानी है, यानी उनमें रफ्तार भर देनी है। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि जब छोटे थे तो समझते थे गर्मी ऊन में होती है, जब स्कूल जाने लगे तो लगने लगा गर्मी जून में होती है, युवा हुए तो समझने लगे गर्मी खून में होती है, लेकिन जब आत्मिक जागृति पाई तो असल बात समझ में आई कि गर्मी ना तो ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। गर्मी गुरु के लक्ष्य के प्रति सच्चे जुनून में होती है। ऐसा जुनून हमें भी अपने अंदर आज भरना है। और अब प्रश्न ये उठता है कि आज के समय में अपनी निष्क्रियता त्याग कर और इस जुनून को भरकर हमें करना क्या है? तो अगर आप ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित नहीं हैं, तो समय आज आपसे शुभ चिंतन की मांग करता है। समय आज आपसे परमार्थ के लिए निस्वार्थ प्रार्थना की मांग करता है। स्वयं गुरु महाराज जी के ये शब्द हैं कि जो भी परहित के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, फिर उनका अहित हम कभी नहीं होने देते। और यदि आप ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित साधक हैं, तो आप भली भांति जानते हैं आपको क्या करना है। आज ये समूची सृष्टि, सारी मानवता आपसे एक ही कार्य की मांग कर रही है, साधना, साधना और सिर्फ साधना। लेकिन हम ये कार्य कितनी शिद्दत से कर पा रहे हैं, आज ये हमें बहुत गंभीरता से अपने आप से प्रश्न पूछना होगा। मुझे याद है दिव्य धाम के मंच से प्रवचन करते हुए महाराज जी ने अपने शब्दों को विराम देते हुए बिल्कुल अंतिम पंक्ति एक बार ये कही थी। महाराज जी ने कहा था, आपने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मसार हुए थे हम सब तब जब महाराज जी को ये शब्द कहने पड़ गए। क्यों हम महाराज जी की बातें ध्यान से नहीं सुन पाते और उन पर ध्यान नहीं दे पाते? जब महाराज जी हमारी एक एक बात ध्यान से सुनते हैं, फिर हम इस रिश्ते को उतनी ही ईमानदारी से क्यों नहीं निभाते? क्यों महाराज जी के बार बार आग्रह करने पर भी हम आज भी साधना नहीं करते उतनी प्रखरता से जितनी समय की मांग है? साधकों, अब ऐसा ना करें। समय चेता रहा है, सतर्क हो जाएं। अपने आप को जितना मिटा सकते हैं ना, मिटा दें। जितनी साधना जब कर सकते हैं, बैठें, साधना करें, झोंक दें, अपने आप को अर्पित कर दें इस महायज्ञ में। और जब साधना ना कर रहे हो तब क्या करें? तब गुरु महाराज जी के इन श्री वचनों का अक्षरशः पालन करें।
ये शब्द जो भी गुरु महाराज जी ने मंच से कहे हैं, ध्यान से सुनना। ये महाराज जी ने कहे थे एक बार शब्द कि समय कठिन होगा तब चलते फिरते भी सुमिरन में रहना। नोट दीज वर्ड्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये हमारे लिए आज का मूल मंत्र है। चलते फिरते भी सुमिरन में रहना। आप अगर नेट पर फैक्ट्स चेक करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि अगर इस पृथ्वी से 5 सेकंड के लिए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन को गायब कर दिया जाए तो क्या होगा मालूम है? हवा का दबाव कम होने के कारण हमारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में आ जाएगी, जिसकी वजह से हम फूल जाएंगे, फटने की कगार पर आ जाएंगे। जो प्लेन्स टेक ऑफ कर चुके होंगे वो वहीं क्रैश हो जाएंगे। धरती अपनी सीमा से, अपने स्तर से न जाने कितने किलोमीटर नीचे धंस जाएगी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। लेकिन नटशेल में बात यह है कि सिर्फ 5 सेकंड के ऑक्सीजन की कमी से जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह साधकों, हमें इस ऑक्सीजन की भांति आज सुमिरन को अपने जीवन का आधार बना देना है कि अगर हमारा सुमिरन भी हटे तो हम भी तड़प उठें। हमें भी साधना के साथ साथ इस सुमिरन को ऐसा आधार बनाना होगा जैसे संत कबीर दास जी ने बनाया था। चरखा काटते वक्त धागा टूटने की वजह से एक श्वास उनकी सुमिरन से टूटी थी, जिसके बाद वो रो पड़े थे, क्योंकि उन्हें ये एहसास हुआ था कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी हानि हो गई सिर्फ एक श्वास टूटने से, सुमिरन से। इसलिए महाराज जी ये अक्सर कहा करते हैं, हम सब शिष्यों को कबीर जैसा सुमिरन करना सीखना होगा। मतलब हमें सुमिरन की जो शक्ति है उसे भी उतनी ही गहराई से उसका एहसास करना होगा जैसे संत कबीर दास जी ने किया था, और फिर इसको इतनी प्रगाढ़ता से पकड़ लेना होगा कि हमारी भी एक भी श्वास सुमिरन से ना टूटे। आइए साधकों, आज समय की ये सारी मांगे पूरी शिद्दत से पूरी कर दें। देखना, अगर आज हम समय की ये मांगे पूरी कर देते हैं तो कल यही समय हमारे बिना मांगे हमें वो स्थान देगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। प्रमाण चाहते हैं तो फिर गूगल पर एक बार 1893 में जो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन हुई थी शिकागो में, उसके फैक्ट्स चेक करना। बड़ी कमाल की बात आपको उसमें पढ़ने को मिलेगी। शिकागो में जिस हॉल में ये पार्लियामेंट हुई थी, आज ये हॉल वहां पर नहीं है क्योंकि नई कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं। और जिस स्थान पर खड़े होकर स्पीचेस दी गई थी, जहां उस समय के बड़े बड़े दिग्गज स्पीकर्स आए थे, आज उनका भी नामो निशान वहां नहीं है। लेकिन उसी स्थान पर एक नाम है जो आज भी चमकता है। मुझे मालूम है आप गैस कर चुके होंगे वो नाम कौन सा है। वो नाम है एक भारतीय सन्यासी का, एक सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य का, एक सच्चे साधक का। वहां बड़े बड़े शब्दों में विद रिस्पेक्ट ये लिखा है, ऑनररी स्वामी विवेकानंदा वे। जगह का नाम ही बदलकर विवेकानंद वे रख दिया गया। आज पूरे शिकागो में जहां सारी स्ट्रीट्स के नाम इंग्लिश नेम्स हैं, ओहायो स्ट्रीट, क्लार्क स्ट्रीट, वहां उन सब के बीच एक भारतीय साधक का नाम चमकता है, स्वामी विवेकानंद वे। ये कर देते हैं सतगुरु एक अपने शिष्य के लिए। और यही सतगुरु महाराज जी हमें भी कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के माता पिता अपनी संतानों को औरों से अलग बनाना चाहते हैं, उन्हें विशेष बनाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी संतानों को ना तो औरों से अलग बनाने आए हैं, ना विशेष बनाने आए हैं। हम अपने बच्चों को दिव्य बनाने आए हैं।
जिनकी दिव्यता के आगे ये दुनिया नतमस्तक होगी। इसलिए आए आज ऐसे सद्गुरु के श्री चरणों में अपने हृदय की गहराइयों से, सच्चे मन से, पूर्ण समर्पण से एक सच्चा वंदन अर्पित करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की